आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। इस वीडियो का विषय है श्री अवतार की नित्य सहचरी माता अमृतानंदमयी। मित्रों, आप जानते हैं कि श्री राम की नित्य सहचरी हैं माँ सीता और श्री कृष्ण की राधा, नारायण की लक्ष्मी, शिव की माँ पार्वती। और इसी तरह से इस जीवन में श्री भगवान की नित्य सहचरी हैं कौन? माता अमृतानंदमयी। और दोनों का जो है मिलन शाश्वत है, नित्य है। वे दोनों नहीं होते जुदा। जैसे सामने है नदी, इसके दो हैं कूल, वैसे ही इस सृष्टि रूपी है नदी और इसके भी हैं दो कूल। एक है पुरुष, दूसरी है नेचर। एक राम, एक सीता, एक कृष्ण, दूसरा राधा, शिव पार्वती, नारायण लक्ष्मी। और इसी तरह से श्री अवतार और श्री माता अमृतानंदमयी। जब भी योजना बनी है बड़ी कोई, तो माँ ने हमेशा ही साथ दिया है। युग परिवर्तन है करना, तो माँ फिर सहयोग साथ निभाती कैसे नहीं। माँ को तो आना ही था, लेकिन इस बार जो रिश्ता है वह अलग तरह का है। भौतिक रूप से वे पति पत्नी नहीं हैं, क्योंकि उनका मिलन तो शाश्वत है ना। इस भौतिक शरीर से साथ रहना आवश्यक नहीं। और उन्हें तो अपना काम, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य पूरा है करना। और लक्ष्य क्या है आप जानते ही हैं। लक्ष्य है सतयुग की वापसी, लक्ष्य है स्थापना नवयुग की, लक्ष्य है अस्तित्व संकट का समाधान, लक्ष्य है मानवीय सभ्यता का विकास, लक्ष्य है धरती को एक बनाना, एक राष्ट्र। ये लक्ष्य हैं, विराट हैं, महान लक्ष्य हैं। और इसके लिए श्री अवतार ने अपने सैकड़ों साथियों को, अपने शिष्यों को, भक्तों को, सेवकों को समूची दुनिया में बिखेर दिया है। जब वे सूक्ष्म लोक में थे, तो स्वयं के जन्म लेने के पहले बहुत सारे अपने सहयोगियों को संसार में भेजा और बहुतों को कहा गया कि भाई मेरे जाने के बाद आना है तुम्हें, और किसे आना है, कब, कहाँ, इसकी समूची प्लानिंग की गई। तो माँ को भेजा गया कि आप जाएं दक्षिण में, वहाँ आपका जाना अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। माँ ने 1953 में इस स्थूल शरीर को धारण किया। कहाँ? राज्य केरल, जिला है कोल्लम और गांव वल्लीकाव, जो आज अमृतपुरी के नाम से विश्वविख्यात है। अब तो गांव ही माँ के नाम पर हो गया है। वे लेती हैं जन्म और उनका नाम रखा गया क्या? सुधामणि। और मात्र वे 4th क्लास तक पढ़ पाई। वे चाहती तो थी पढ़ना, और लेकिन समय सुविधा नहीं मिल पाई।
या यूं कहें कि यह तो माँ की ही लीला थी। सब कुछ जन्म के पहले ही उन्होंने निर्धारित ली थी कर। और माँ तो मात्र 18-20 साल की ही उम्र तक में बिल्कुल ईश्वराकार हो गईं। दोबारा फिर से भौतिक शरीर में आने के बावजूद भी। और उनका योग कौन सा, जो एक माँ का होना चाहिए, वो है प्रेम योग। और होता क्या है प्रेम योग? सबको अपना समझो, सब में ही स्वयं को देखो और स्वयं में सबको देखो। यही है प्रेम योग, जो योग है माँ का, जो कि इस दुनिया की आवश्यकता है। आज माँ इसी की शिक्षा, इसका ही उपदेश दे रही हैं। क्यों मेरे बच्चों, मेरी संतानों, तुम सीखो प्रेम करना, स्नेह करना, एक दूसरे से अपनापन निभाना। तुम आज बहुत भेद कर रहे हो, विभेद कर रहे हो। दुनिया तबाह हो रही है भेद विभेद से, एक दूसरे से संघर्ष, दंभ द्वेष। माँ कहती हैं कि नहीं, कि सारे ही जीव, ये पूरी मानव जाति मेरी ही संतान है। इसलिए आपस में सभी हो सगे। तुम एक दूसरे को अपना समझो, अपना मानो। और यही वे दशकों से मानव जाति को सिखा रही हैं, समझा रही हैं। और आज उनके शिष्य, उनके भक्त पूरे विश्व में हैं। वैसे तो सारे ही मानव संतान हैं उनके, लेकिन सबने तो उन्हें माँ माना नहीं। भले ही माँ है वो सबकी, लेकिन आज जो उनके हैं भक्त शिष्य, जिनकी संख्या है कोटियों में। आज समूचा साउथ इंडिया माँ के नाम से ही ओतप्रोत है। और न केवल साउथ इंडिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और संपूर्ण एशिया, अफ्रीका, सब जगह माँ सबके हृदय की भाषा को समझती हैं। स्वयं मैंने भी टेस्ट किया है, जांचा है, परखा है। एक बार नहीं मित्रों, अनेकों बार। आप भी जाकर एक बार जांच सकते हैं। हालांकि जांचना शब्द अच्छा नहीं है, जांचना क्या, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो पहली बार जाएगा तो मन में शंकाएं, प्रश्न तो होंगे ही, होते ही हैं। आप जाएंगे और जब माँ से आप मिलेंगे, माँ सबको ही अपने अंक में भर लेती हैं, सबको। और वे कान में कहती हैं, मेरे प्यारे बेटे या मेरी प्यारी बेटी, सबको कहते हैं। जो भी वहाँ जाता है कोई खाली हाथ नहीं आता। माँ सबकी सुनती हैं, माँ सर्वशक्तिमयी हैं। वे वात्सल्य की, प्रेम की मूर्ति हैं।